María. Déjame tranquila, Enzo. Que tú sabes. Lo que pasa es que ahora mismo yo no me puedo meter en eso. ¿No puedes o no quieres? ¿Cómo? Ok. Diga, es contigo. 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 Oye, no me estés agitando más el teléfono así. Un mundo. Sí, tú tranquilo, yo te localizo, dale. ¿No te gusta la idea? Mi amor, es que las cosas no son tan sencillas. Ah, ya. A botar a Zuleika. Mi padre ha tenido muchos disgustos y yo no quiero darle uno más. Claro, al final. Con vergüenza, con miedo, qué sé yo. O tú le... Buenos palos. Vamos para que tome un poquito de café. No, si tengo un montón de cosas que hacer. Merienda que te preparé. No tengo hambre. ¿Que tú no tienes hambre? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Nada. Rogerme. Lo oí hablando por teléfono con alguien que van a ir. हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था इस बार उससे खुद से बढ़कर एक सपोर्टर की तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि उसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था इस बार उससे खुद से बढ़कर एक सपोर्टर की तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था इस बार उससे खुद से बढ़कर एक सपोर्टर की तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था
اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات
माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और परीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा परीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और परीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन, जो हमेशा परीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और परीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा परीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और परीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन, जो हमेशा परीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे।
फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था।
हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था
اور اب وہ واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا، اور اب وہ واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا، اور اب وہ واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا، اور اب وہ واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات
माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और परीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन जो हमेशा परीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और परीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और परीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन जो हमेशा परीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है